Karan kissed me and I slapped him. उन्होंने मुझे वापस से थप्पड़ मारा, बहुत जोर से थप्पड़ मारा हूँ, क्योंकि एक लड़की और लड़के के हाथ में बहुत फर्क होता है। आई वॉज मेंटली डिप्रेस्ड दैट टाइम। और करण उस टाइम पे अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे, तो मैंने अनुषा तक ये बात पहुंचाई कि आप प्लीज आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और जो हो रहा है मुझे नहीं लग रहा कि वो सही हो रहा है। तो करण के साथ जब मैं सीन्स करती थी तो एक लड़की को समझ में आता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या उसका टच कैसा है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन। हर इंसान की कितनी कैपेसिटी होगी मतलब ट्रॉमा झेलने की। मैं हर रोज अपनी वैनिटी में रोती थी। तो क्या सच में करण कुंद्रा ने अपनी को स्टार को बिना कंसेंट के किस किया और उसके बाद एलिजेटली उसको थप्पड़ भी मारा? बिकॉज आफ्टर 10 years करण कुंद्रा की को स्टार तानवी तलवार उन पर ये एलिगेशंस लगाती हैं और साथ साथ ये भी बताती हैं कि कैसे करण कुंद्रा उनमें इंटरेस्टेड थे पर वो नहीं थी और कैसे ये पूरा कियोस हुआ। इस सब के बाद कुछ लोग तो उन्हें बिग बॉस से पहले फोर्सफुल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग करण कुंद्रा के ये पैटर्न को भी हाईलाइट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सानवी तलवार की ये एलिगेशंस पर करण कुंद्रा की एक और को स्टार ने सानवी को सपोर्ट करते हुए क्या कहा है, इस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो ये पूरी स्टोरी शुरू होती है 2015 के टाइम एक टीवी शो ये कहाँ आ गए हमसे, जहाँ सानवी और करण दोनों शो के लीड एक्टर्स थे। और अब कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में सानवी ने ऑन सेट इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताया है, जिसको लेकर पहले से भी काफी सारे रूमर्स थे। एज इन सानवी ने ये क्लेम किया है कि एक रोमांटिक सीन शूट होने वाला था जिसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से किस भी होना था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले ही करण ने बिना कंसेंट के उन्हें किस किया, जिसके बाद सानवी ने करण को स्लैप कर दिया क्योंकि उनके लिए ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड चीज थी। जिसके बाद करण वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सानवी वो लगभग 10 से 15 मिनट बाद वापस आए और उन्होंने सबके सामने सानवी को काफी जोर से थप्पड़ मारा, इतना कि सानवी के अकॉर्डिंग वो गिरते गिरते बची थी। एंड टू ऐड टू दिस सानवी ये भी बताती हैं कि इस सब में करण ने सानवी के फैमिली मेंबर्स तक को अब्यूज किया था। एंड डिस्पाइट ये सब कुछ सेट पर हो रहा था, काफी सारे लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन सानवी के अकॉर्डिंग क्रू मेंबर्स में से किसी ने भी आकर उन्हें सपोर्ट नहीं किया, ना ही उनकी बात सुनी, जिसको लेकर सानवी इतना डिस्टर्ब्ड हो गई थी कि उन्होंने ये शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। इसके बाद शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें पर्सनली कांटेक्ट किया, करण कुंद्रा की तरफ से अपोलोजाइज किया और कहा कि जो वो चाहती हैं वही होगा, लेकिन काम ऐसे नहीं रुकना चाहिए। तो जो जरूरी चेंजेस थे उसका अश्योरेंस सानवी को दिया गया, जिसके बाद ही वो आगे कंटिन्यू करती हैं शो पर। नाउ बिकॉज सानवी ने काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो वहाँ उन्होंने ये भी एक और चीज क्लेम की है कि करण कुंद्रा उनमें इंटरेस्टेड थे पहले से, लेकिन क्योंकि सानवी उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी तो ये चीज और ज्यादा बढ़ गई थी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सानवी उस वक्त करण अपनी देन गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे और ये सब सिचुएशन इतनी वियर्ड हो गई थी कि सानवी ने तो डायरेक्टली जाकर अनुषा को सब कुछ बता दिया था। अब देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि करण कुंद्रा ने अपने को एक्टर को स्लैप किया है, ऐसे रूमर्स कई टाइम से है मीडिया में, हालांकि किसी का भी नाम वहाँ पर मेंशन नहीं होता था, ये जरूर एक चीज थी। लेकिन सानवी के अभी के जितने इंटरव्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ और ऑडियंस के काफी डिवाइडेड रिएक्शंस थे। मतलब सबसे पहला कैंप तो वो था जो करण कुंद्रा के ये पैटर्न को हाईलाइट कर रहा था, और ऐसे ही ना किसी ने सानवी की एलिगेशन वाले वीडियो पर ही एक कमेंट को हाईलाइट किया था, जो एक्चुअली क्लेम किया जा रहा है कि करण कुंद्रा की ही एक एक्स को स्टार का है, जहाँ वो ये लिखती हैं, "Undeny I have worked with him. He is an arrogant personality and he have flirted and also tried to convince my ex-flatmate to hook up with him at a party in Mumbai while he was dating Anusha Dandekar. No idea about his present personality, but his previous personality is fully capable to do something like that." अब जैसे कि यहाँ पर भी अनुषा का ही नाम लिया गया है, जिससे ये चीज ना और ज्यादा फ्यूल अप हो गई कि वाइल करण कुंद्रा अनुषा को डेट कर रहे थे, वो और भी काफी सारे लोगों को अप्रोच कर रहे थे। वेल कमिंग बैक टू रिएक्शंस, तो इसके बाद ना लोग और भी काफी सारे इंस्टेंसेस को हाईलाइट कर रहे थे। जैसे आप ये वाला कमेंट देखो जहाँ किसी ने लिखा है, "अरे
बैड कंपनी करके शो आता है एक विकास गुप्ता का, किसी ने देखा है? दैट चैनल हैज बीन शट डाउन एजेस अगो। इधर गुप्ता ने बोला किसी को तो दैट करण हैज स्लैप्ड अ लेडी को स्टार। देन समवन एल्स कमेंटेड ही वाज थ्रोन आउट ऑफ रोडीज फॉर स्लैपिंग अ कंटेस्टेंट। आल्सो ही चीटेड मल्टीपल टाइम्स व्हेन ही वाज इन रिलेशनशिप विद अनुषा। नाउ देखो ये चीटिंग वाली चीज को लेकर ना अनुषा ने भी कई बार करण को अक्यूज किया है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। बिकॉज आप पहले ये वाला कमेंट देखो जहाँ कोई क्लेम कर रहा है दैट ही वाज किक्ड आउट ऑफ अ पंजाबी फिल्म बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर ओनली। सो इन शॉर्ट काफी सारे लोग ऐसे थे जो सानवी के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, और सानवी को इतना टाइम बोलने में इसीलिए लग गया क्योंकि करण कुंद्रा का फैन बेस काफी बड़ा है एंड आफ्टर बिग बॉस एंड बीइंग इन रिलेशनशिप विद तेजस्वी तो ये चीज और ज्यादा ही बढ़ गई है। भाई अनदर सेक्शन भी है जो करण कुंद्रा को डिफेंड कर रहा है और सानवी के क्वेश्चन कर रहा है टाइमिंग को, मतलब हाईलाइट किया जा रहा है कि जो भी वो अभी बोल रही हैं ये उन्हें 10 साल क्यों लग गए बोलने में। बिकॉज अगर ऐसा ही हुआ था, वो जेन्युइन ही थी, तो वो पहले भी तो मीडिया में आकर बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने अभी का ही टाइमिंग क्यों चुना जब बिग बॉस आने वाला है। बिकॉज फिर तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि आप बिग बॉस जाने के लिए कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हो और करण कुंद्रा का नाम यूज कर रहे हो बिकॉज आपको पता है कि इससे आपको लाइमलाइट मिलेगा। अब देखो इस पर भी ना सानवी को सपोर्ट करने वाले काउंटर कर रहे थे, मतलब उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सानवी झूठ बोल रही हो, बिकॉज उसने यहाँ पर एकता कपूर का नाम भी लिया है और कहा है कि करण कुंद्रा के बिहाफ पर एकता ने उनसे अपोलोजाइज किया था। तो जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े प्रोड्यूसर को लेकर वो ऐसी बात क्यों बोलेगी अगर सच ही नहीं होगी। एज इन एकता कपूर तो कॉल आउट कर सकती है ना, उसे कैसे भी बता सकती है कि वो झूठ बोल रही है, एंड इवन करण भी कॉल आउट कर सकता है उसे, तो शायद प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोल रही हो। और जहाँ तक रही बात टाइमिंग की, तो उस पर जरूर डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपना सच नहीं बता सकती। ना जैसा अभी हमने बात की थी ना कि सानवी के एलिगेशंस में अनुषा दांडेकर का नाम काफी ज्यादा ड्रैग हो रहा था, तो जिस वजह से ना लोग काफी सारे अनुषा के ऐसे क्लिप्स को भी हाईलाइट कर रहे थे जहाँ पर ब्रेकअप के बाद अनुषा ने रिपीटेडली ये बताया है कि कैसे करण कुंद्रा ने उन्हें चीट किया था, एंड इवन काफी सारे इंस्टेंसेस पर ना अनुषा शेड भी करती रहती है करण को, फिर चाहे वो उनका प्रपोजल वाला टाइम ही क्यों ना हो जब उन्होंने तेजस्वी को रिंग पहनाई थी, जिस पर भी अनुषा ने इनडायरेक्टली रिएक्ट किया था। जहाँ तक रही बात उनके ब्रेकअप को लेकर, तो अनुषा का एक पॉडकास्ट का क्लिप बहुत वायरल गया था जहाँ पर अनुषा ने बताया था कि कैसे उन्होंने और करण ने एक ऐड किया था एक डेटिंग ऐप के लिए, जहाँ पर बाद में जाकर अनुषा को पता चलता है कि करण कुंद्रा वही डेटिंग ऐप का यूज करके अनुषा को चीट कर रहे थे और काफी सारी और लड़कियों को अप्रोच कर रहे थे। हालांकि करण को सपोर्ट करने वाले लोग भी कम नहीं हैं, मतलब ये जो पूरे सानवी के एलिगेशंस हैं इन्हें तो लोग काउंटर कर ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे करण कुंद्रा के और भी को एक्टर्स हैं जिन्होंने उनके बारे में बहुत तारीफ की है, फिर चाहे लाफ्टर शेफ में उनकी को एक्ट्रेस कश्मीरा ही क्यों ना हो, जिन्होंने भारती के पॉडकास्ट पर जाकर करण के हेल्पिंग नेचर के बारे में बहुत बात की है, एंड इवन और भी काफी सारे लोगों का नाम करण के फैंस हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज करण के कुछ एक्स को स्टार्स या फिर एक्स गर्लफ्रेंड कुछ पॉइंट को रख रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम्प्लीटली सही है, बिकॉज करण ने तो अपनी साइड से अभी कुछ कहा ही नहीं है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि एक जजमेंट बनाने से पहले दोनों साइड को सुन लेना बहुत जरूरी होता है। बाकी तो अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।